क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि आपके बॉस ने कहा कि मुझे शाम को मिलो और आपके दिमाग ने सोचा कि आज तो नौकरी गई? या तो ऐसा हुआ कि अपना जिसको आपने कॉल किया वो पिकअप नहीं कर रहा है और आपके दिमाग ने सोचा कि कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? तो हो सकता है ये कैटा कैटास्ट्रोफिजिक हो सकता है, जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का छठा पॉइंट है। आज अब तक मैंने 5 बनाए, वो मैं लिंक दे दूंगा या चैनल पे मिल जाएगी। देखिए इसमें क्या देखने वाले हैं आज के इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे रियल। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो इसके पीछे का रीजन बताऊंगा मैं, क्या है साइकोलॉजिकल साइंस, क्या है भी इसके पीछे, ऐसा क्यों करता है दिमाग हमारा। और इसके बाद मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि इससे बाहर आप कैसे आ सकते हो घर बैठे। जो भी ये इरेशनल थॉट बना है या अजम्पशन लगता है या वो डर की फीलिंग आती है या डर वाले थॉट आते हैं मन में, तो इससे बाहर आने के लिए क्या करना है वो सब डिटेल आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो छोटा होगा मगर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब तो सब्सक्राइबिंग किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि आपका प्रॉब्लम है नहीं मेरा प्रॉब्लम। तो देखिए जानेंगे कि ये है क्या। ये सबसे बुरी सोच लेता है, मालूम है? जो भी आपके दिमाग में बुरी सोच आती है ये क्यों आती है, इसकी सब चीजें जानेंगे। पहले देखेंगे एग्जाम्पल जो रियल है, अभी के टाइम पे आ रही है प्रॉब्लम। ऑफिस में एक छोटी सी गलती हुई और दिमाग दिमाग में क्या एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ डर का। कैसा? देखिए चेन क्या है, पहले गलती हुई आपकी, फिर एरो क्या हुआ, बॉस डांटेगा, क्योंकि गलती होने के बाद तो बॉस या कोई भी हो वो डांटेगा ही आपको जहां आप जॉब कर रहे। तो जॉब जाएगी, आप करियर खत्म। जॉब जाएगी नहीं जाएगी मालूम नहीं, मगर आपके दिमाग ने क्या किया, सोच लिया अब जॉब भी जाएगी और करियर भी खत्म, पैसे भी बंद। तो ये होने वाली चीज बाकी है, अब तक हुई नहीं, मगर आपके दिमाग ने वो डर को सोच लिया, उसको इमेजिनेशन कर लिया, आगे जाके सोच लिया डर को। ठीक है ना? तो कैसे, देखिए ऐसे आपके साथ बहुत बार होता है, मगर इसका रीजन आगे पता चलेगा। अगला देखिए रिलेशनशिप में भी क्या होता है। पार्टनर ने टेस्ट का रिप्लाई लेट किया, क्या किया, लेट किया, तो उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया। देखिए मन ने क्या सोचा, दिमाग क्या सोच रहा है, इंटरेस्ट खत्म हो गया, क्योंकि रिप्लाई अब लेट आने लगा है, पहले नहीं आता था। जब जब स्टार्टिंग में शादी होती है तो बहुत 6 महीने तक बहुत जो चाहे वो बोले तो अट्रैक्शन या सब चीजें मन जैसे करने लगते हैं, मगर बाद में जो दूरी आती है इसके पीछे का रीजन भी यही है। इस पे भी हम वीडियो लाएंगे, अगर आपको चाहते हैं उस पर डिटेल में वीडियो लाओ तो नीचे कमेंट कर दीजिए, ठीक है? तो आज इसका एक पॉइंट ले रहे हैं आप सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कि इंटरेस्ट खत्म होगा, ये आपके दिमाग ने सोचा। अब देखिए अब ब्रेकअप हो जाएगा, मैं हमेशा अकेला रहूंगा या रहेंगी, ठीक है ना? अब ये चीजें हुई भी नहीं, अब तक ये चीजें हुई नहीं, सिर्फ ये सिचुएशन है क्या कि रिप्लाई लेट आना, ये सिर्फ एक इवेंट हुआ है, ठीक है ना? रिप्लाई नहीं आया, मगर आपके दिमाग ने देखो क्या क्या सोच लिया, ब्रेकअप हो जाएगा, मैं हमेशा अकेला रहूंगा या रहूंगी। इसमें किधर ही कोई प्रूफ या फैक्ट नहीं दिख रहा है। अगला देखिए हेल्थ और डेली एंजाइटी, जो आपके टाइम पे बहुत प्रॉब्लम है, जो मेरे पास डे टू डे में ये प्रॉब्लम आ रही है सेशन में, ठीक है ना? तो देखिए सर मैं थोड़ा दर्द हुआ और गूगल सर्च करके सोच लिया कि कोई सीवियर बीमारी तो नहीं। थोड़ा सा जुकाम होता है, फीवर होता है, छोटी बड़े पैनिक अटैक आता है या एसिडिटी होती है, तो हम गूगल पे, यूट्यूब, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, हर जगह सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, इसलिए कि हेल्थ कोई बड़ा तो प्रॉब्लम नहीं, और सिम्टम इतना ही होता है आपका या प्रॉब्लम इतनी होती है, मगर आप वीडियो देख के विजुअल और ऑडिटरी हर चीज को देख के उसको बहुत बड़ा बना लेते हो और बहुत डर जाते हो। और इसमें वो एलोपैथी डॉक्टर का भी कभी कभी फायदा होता है, क्योंकि उनको मालूम होता है ये प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है, मगर सामने वाला बहुत बता रहा है, तो वो भी विजिट के लिए बुला लेता है अगली बार भी, जो कि जरूरी भी नहीं होता। और इस कारण आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है और आपको पता नहीं चलता कि अब इससे बाहर कैसे आना है और कहाँ जाना है। तो आपको मैं कहूँगा, अगर आप
इस हेल्थ एंजाइटी में अगर हो आपके आजू बाजू में या कोई रिलेटिव या दोस्त या फ्रेंड कोई भी, तो उसको एक काउंसलर के पास भेजिए जो सर्टिफाइड हो, ठीक है ना, जो साइकोलॉजिस्ट में हो, या तो फिर आप मेरे से भी ऑनलाइन कंसल्टेंट ले सकते हो, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है वहाँ से। तो चलिए ये थे रीज़न उसके, ठीक है। हमने 1 2 3 रियल एग्जांपल देखे जो अभी के टाइम पे फेस कर रहे हैं, चाहे तो आप भी रिलेट किए होंगे। अब तो आप बोलेगी ये तो जान लिया कि डर किस तरह से पैदा होता है, किस तरह से थॉट आते हैं, मगर ये क्यों होता है, तो वही जानेंगे उसके पीछे क्या साइंस है, क्या रीजन है साइकोलॉजिकल। देखिए, हमारा ब्रेन हमें खतरे से बचाने के लिए ये करता है, क्या करता है, सोचता है इस तरह से, क्योंकि ये सर्वाइवर मैकेनिज्म है। समझ पा रहे हो? हमारा ब्रेन जब से हमारे जो पूर्वज थे, हम जब आदि मानव थे, तो उस टाइम से हम डर में रहते थे, क्योंकि हम जब जंगल में रहते थे तो हमें डर रहता था, कभी भी कोई भी शिकार आएगा मुझे शिकार करेगा, कोई भी शेर आएगा शिकार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये डर अभी भी हमारे जो मिड ब्रेन है, हमारा अमिगडाला जो एक इमोशंस का पार्ट है ब्रेन में, वो अभी भी वैसा ही है, वैसे ही काम करता है। इसलिए हमारा दिमाग कभी भी अलर्ट रहता है, क्योंकि पहले कुछ तो भी आपके साथ ऐसा हुआ होता है जिस कारण आप डरे होते हैं। याद करिए, आप कभी भी जब आप बचपन में या अभी भी कभी डरे हो, तो आप याद रखने के लिए वो डर आपको फिर से वही याद आता है, ट्रिगर होता है वो जगह पे जाने के बाद, ठीक है ना। चाहे कोई आप कुत्ते से डरते हो तो आप वो गली के नजदीक भी जाते हो तो आपको वो याद आता है, या पिछली बार ये भूखा था यहाँ मुझे, ठीक है ना। तो वो आपके मदद के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड ये करता है, मगर ये ऑटोमेटिक मोड पे हो जाता है जल्दी। मगर ये तो हो जाएगा, मगर इस पे आने का कैसे बाहर, वो आगे देखेंगे और रीजन क्या है। इसको सर्वाइवर मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट देखिए, लेकिन जब ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस मिलते हैं तो ब्रेन छोटे से फेयर को भी लाइफ थ्रेट देता है। देखिए, ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है जब ओवर थिंकिंग, यानी जितना सोचना है उससे बहुत ज़्यादा सोचना। जैसे मैंने हेल्थ के बारे में कहा कि छोटा सा पेन हुआ चेस्ट में, मगर आप हार्ट अटैक के बारे में बार बार सोच रहे, तो ये ओवर थिंकिंग हो गई। और आप स्ट्रेस लेने लगे कि अब क्या होगा इससे बात। तो ये दोनों जब मिलते हैं, ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस, तो ये बड़ा प्रॉब्लम लाइफ थ्रेट बन जाता है, जो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर आप खुद उसको ट्रीट नहीं कर पाते घर बैठे, ठीक है ना। ऐसा ना हो इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि इसकी रीज़न क्या है। अगर आप पहले स्टेप में हो, दूसरे स्टेप में हो, तो जल्दी घर आने के लिए, यानी कि जल्दी से बाहर आने के लिए आपको हेल्प हो जाएगी, जो घर बैठे आप कर सकते हो, जो मैं स्टेप बताऊंगा। तो ऐसा ना हो, ठीक है ना। अगला देखिए, तीसरा पॉइंट, हम फैक्ट्स पर नहीं फीलिंग पर रिएक्ट करने लगते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिए, क्योंकि हम फैक्ट्स देखते नहीं। जब भी आपको थॉट आए, मैंने ये तीनों एग्जांपल आपको बताए, चाहे रिलेशनशिप का हो, हेल्थ का हो, चाहे कोई जॉब या कॉर्पोरेट लाइफ का हो, जिसमें आपके दिमाग ने आपको डराया, चाहे जॉब के बारे में, हेल्थ के बारे में, गूगल पे सर्च करो ये चीज़ें वो चीज़ें, मगर वो सच में वो थॉट रियल थे क्या? सच में ये चीज़ें आपके साथ हुई थी? क्या ब्रेकअप हो जाएगा, वो हमेशा मैं अकेले रहूंगी? ये सच में हुआ नहीं, सिर्फ वो इवेंट के कारण आपके माइंड ने सोचा, यानी कि थॉट फैक्ट नहीं होते। 99% आप देखोगे आपके लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, तो आपको जो भी डर वाले एक सोचता है, प्रेडिक्ट करता है माइंड, क्योंकि हमारा माइंड प्रेडिक्ट करता रहता है। तो सोचोगे तो जानोगे कि जो भी डर वाले थॉट होते और जो सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट नहीं होता है, तब हम बहुत ज़्यादा इरेशनल, जो ऑथेंटिक लॉजिक नहीं होते, वो थॉट आते जिसमें डर होता है, इरेशनल थॉट होते हैं, कोई रियलिस्टिक थॉट उसमें नहीं होता। तो कभी भी थॉट फैक्ट नहीं होते, याद रखना, इसलिए फैक्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये लाइन याद रखिए, क्योंकि हम फैक्ट्स पर नहीं फीलिंग्स पर रिएक्ट करने लगते हैं, तो वो सिर्फ फीलिंग होती है, यानी कि इमोशंस पैदा होता है आपके दिमाग में, एक थॉट बार बार ऑटोमेटिक मोड में आता है।
तो वो जो थॉट आ रहा है आपको, ऑटोमेटिक थॉट, वो फैक्ट नहीं है, ये जान लो, ठीक है ना। क्योंकि उसकी एविडेंस आपको देखने में आगे बताऊंगा वो किस तरह करना है आपको, ठीक है। तो ये थे उसके पीछे का रीजन, ये था उसके पीछे का साइंस। अब बोले कि ब्रेन में क्या होता है, तो ब्रेन में इस टाइम पे क्या होता है, जो अमिगडाला है वो इंक्रीज होता है, जहां हमारे डर, इमोशंस और थॉट आते हैं, जिस कारण वो रिएक्ट करने लगता है। तो वो ब्रेन में ये चीजें होने लगती है और हम डर जाते हैं और हमारे हार्ट बीट भी बढ़ते हैं कभी कभी। आप देखते हैं एक्शनेबल सोल्यूशन, इसको सोल्यूशन क्या है जो घर बैठे आप कर सकते हैं। तो जो भी हमने उसके रीजन देख लिए, एग्जांपल देख लिए, आप देखेंगे सोल्यूशन। देखिए पहली स्टेप पे क्या करना है, पहले आपको पॉज करना है। क्या, वो जो भी चीज है उसको थोड़ा रुको, माइंड को बोलना है रुकना है, मुझे खुद से कहना है कि रुको, मेरा माइंड अभी कैटास्ट्रोफिजिंग में है, कर रहा है, या सिर्फ एक थॉट है, वो रियलिटी नहीं है। माइंड को बोलना है रुकना है, मुझे माइंड डरा रहा है अभी, ये सिर्फ विचार है, ये रियलिटी नहीं है, ये फैक्ट नहीं है, ये सच्चाई नहीं है, वास्तविकता नहीं है। तो ये आपको खुद से बोलना है। ये अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको आएगा। ये बहुत हार्ड वाली चीज नहीं है, मगर आपका डर और आपके थॉट रुक सकते हैं इस प्रैक्टिस के साथ। दूसरी स्टेप लेनी है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एविडेंस चेक करना है आपको। क्या मेरे पास इस बात का कोई 100% कोई प्रूफ है, सबसे बुरा या बुरा ही हो सकता है, चाहे कितना भी बुरा हो, ऐसा थॉट आपको बता रहा हो ये हो सकता है, वो होगा, या डर दिखाता हो, मगर 101% आपके पास कोई है प्रूफ, एविडेंस है, तो मैं बताऊंगा कि इसमें एविडेंस आपको नहीं मिलेगी। कहाँ एविडेंस है, ये एग्जांपल देखा हमने, हेल्थ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में देखा, जॉब के बारे में देखा, कोई भी इसमें आपको एविडेंस नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ डर और सोच है, कोई भी फैक्ट नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग ने सोचा। तो एविडेंस देखना बहुत जरूरी है, इस कारण आपको बहुत क्लियरिटी आ जाती है कि ये सिर्फ थॉट है, ना कि ये कोई फैक्ट है। अगली स्टेप देखिए, तीसरी, बेस्ट बेस्ट सिनेरियो क्या है, रियलिस्टिक वाला। देखिए पहला है, और क्या संभावना है, खुद से पूछना है और क्या संभावना है होने की। हो सकता है, जहाँ हमने यहाँ लिया कि बीमारी की गूगल पर सर्च करने से जगह हम सोच सकते, हो सकता है यार नॉर्मल पेन हो, एसिडिटी के कारण हुआ हो, कुछ मैंने खाने में कुछ इस तरह से तीखा या कुछ और मीठा कुछ खाने में आया हो, कुछ रीजन हो सकता है। तो ये भी हो सकता है, ये संभावना खुद को पूछिए। इसके अलावा क्या हो सकता है, या आपकी जगह आपका दोस्त या कोई और लॉजिक वाला पर्सन होता तो वो क्या सोचता। इस तरह से उनकी आंखों से देखने की कोशिश करिए मेंटल लेवल पे, तो आपको पॉजिटिव वाली चीजें और बिना डर वाली सोच आपकी बनने लगेगी, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा रीजन है पहले पॉइंट का। दूसरा है, बेस्ट क्या हो सकता है, उसमें बेस्ट क्या हो सकता है, बेस्ट हो सकता है यार सच में कोई पेन हो तो मैं डॉक्टर को जाके देख सकता हूँ, या हो सकता है, ये एग्जांपल हम रिलेशनशिप का ले, अगर वो रिप्लाई नहीं दे रहा है तो हो सकता है कोई मीटिंग में हो, कोई गाड़ी पे, बाइक पे हो, कार पे हो, या कोई और इमरजेंसी प्रॉब्लम में हो, या कुछ ऐसा हो कि वो बाद में रिप्लाई करना चाहता हो, वो ऐसी जगह पे वो नहीं रिप्लाई दे पा रहा हो, तो हो सकता है। तो ये भी सोच आपको बनानी है, क्या हो सकता है। खुद से जब आप पूछोगे कि और क्या हो सकता है इसके अलावा, जो मुझे डर के थॉट आ रहे इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो तब आपका दिमाग आपको अच्छा और सही और लॉजिक जैसा आंसर दिखेगा या देगा, ठीक है। और सबसे तीसरा है, और सबसे ज्यादा चांस किस चीज के है, होने के क्या चांस है। अरे हाँ, आज उसने रिप्लाई नहीं दिया तो वो ऑफिस के टाइम पे आते आते कोई मेहमान के पास जाने वाला था। जब अगर ये एग्जांपल हम रिलेशनशिप के लेते हैं, ठीक है ना, तो कोई ऑफिस की मीटिंग थी या कुछ और चीज थी, इस कारण वो आज रिप्लाई नहीं दे पा रहा हो सकता है कुछ इस तरह भी हो सकता है, जो आपको पता हो थोड़ा सा, तो वो गेस निकालना थोड़ा सा लॉजिक लेवल पे सही होगा। क्योंकि हमारी बातचीत में बात होती है कि कल मैं ऑफिस से उधर जाने का सोच रहा हूँ, या मीटिंग होने के चांसेस है,
तो ये सोच, ये आंसर खुद को करना सही होगा, सही क्वेश्चन करना जरूरी होगा, जो आंसर सही आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना आपको करना है। इसके अलावा आप 3C भी कर सकते हो, जो मैंने वीडियो में, अलग वीडियो में बताया है, ठीक है, जो चैनल पे देख सकते हैं, जिसके पहले मैंने जो वीडियो बनाई है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन पे, तो वहां मिल सकते हैं। अगर इतना भी होने के बाद भी आपको लगता है कि मेरा प्रॉब्लम इससे ज्यादा बड़ा है, सर नहीं हो पा रहा है मुझसे ये वीडियो देख के, तो क्या करें? महीनों से और सालों से आप इस चीज में गुजर रहे हो और डर रहता है आपको, या एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, जो भी कुछ हो, तो 100% फ्री 15 मिनट क्लैरिटी कॉल, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप फ्री से 15 मिनट बात कर सकते हो, जान सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है। एंग्जाइटी है, ओवर थिंकिंग है, बहुत बार हमें समझ नहीं आता और आपको लगता है कि मेरे से नहीं होगा, तो आप मेरे से सेशन ले सकते हो, मगर जरूरी नहीं है। मैं तो कहूँगा ये प्रैक्टिस आप कर लो, जरूरी होगी तो आप मेरे से सेशन ले सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए, और आप कोई चाहते प्रॉब्लम इस पे वीडियो चाहते हैं जो आपका प्रॉब्लम है, तो कमेंट कर सकते हो। और आप तक आपने वीडियो देखा इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करिए, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियो देखने के लिए। मिलते, थैंक यू सो मच।